हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 10th जनवरी सी टेट 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस ईवीएस के करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द काइंड ऑफ हाउसेस दैट शुड बी मेड बाय मोस्ट ऑफ द विलेज पीपल लिविंग इन द रीजन विथ हैवी रेनफॉल। निम्नलिखित में से चुनिए कि भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में रहने वाले अधिकांश गांव के लोगों द्वारा किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। तो आपका पहले का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ढलवा छतों वाले स्टिल्ट पर मकान, हाउसेस ऑन स्टिल्ट विथ स्लोपिंग रूफ्स। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, नेम ऑफ द लेडी वेट लिफ्टर हु हैज़ वॉन 29 मेडल्स इन द इंटरनेशनल इवेंट्स इज। अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में 29 पदक जीतने वाली महिला भारोत्तोलक का नाम है। तो आपका दूसरे का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, कर्णम मल्लेश्वरी। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, द पिचर प्लांट दैट ट्रैप्स एंड ईट्स फ्रॉग एंड इंसेक्ट इन फाउंड इन। वह पौधा जो मेढकों और कीड़ों को फंसाता है और खाता है, वह पाया जाता है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मेघालय। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, ऑन योर बुक देयर इज अ मैप ऑफ अ बिग सिटी एट द राइट हैंड टॉप कॉर्नर द स्केल इज प्रिंटेड एज स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 950 मीटर। इफ ऑन दिस मैप the measured distance between the railway station and the airport is 16.7 centimeter, the actual distance between these two places is approximately। आपकी पुस्तक पर एक बड़े शहर का नक्शा है, दाहिने हाथ के शीर्ष कोने पर पैमाने के रूप में मुद्रित किया गया है। पैमाना 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 950 मीटर। यदि इस मानचित्र पर रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे के बीच की मापी गई दूरी 16.7 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी लगभग है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 15.9 किलोमीटर। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ ग्रुप लीडर हुज लीड्स इन माउंटेनरिंग। पर्वतारोहण में नेतृत्व करने वाले समूह के नेता की निम्नलिखित जिम्मेदारियों में से चयन करें। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सी, डी और ई। प्रतिभागियों को अपना बैग ले जाने में मदद करें। एक उपयुक्त जगह खोजें जहां प्रतिभागी रुक सके और आराम कर सके। जो अस्वस्थ हैं उनकी देखभाल करें और समूह के लिए उचित भोजन की व्यवस्था करें। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ ट्री। एक पेड़ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें आप डेजर्ट ओक के बारे में बताना था। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, ए, बी और सी। यह पेड़ एक आम कक्षा की दीवारों जितना लंबा होता है। इस पेड़ की छतें पानी की मेज तक पहुंचने तक अपनी ऊंचाई से लगभग 3 गुना नीचे जाती हैं। ये पेड़ अपनी सूंड में पानी जमा करते हैं। दिस ट्री ग्रोज एज tall as the walls of common classroom. The roof of this tree go down nearly 30 times its own height till they reach the water table. These trees store water in their trunk. आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, एन एक्सप्रेस ट्रेन गोज फ्रॉम न्यू दिल्ली टू लखनऊ वाया मुरादाबाद। द डिस्टेंस बिटवीन न्यू दिल्ली एंड लखनऊ थ्रू दिस रूट इज नियरली 504 किलोमीटर। If the train covers this distance in 7 hours, the average speed of the train is मीटर पर सेकेंड। एक एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली से मुरादाबाद होते हुए लखनऊ जाती है। इस मार्ग से नई दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरी लगभग 504 किलोमीटर है। यदि ट्रेन इस दूरी को 7 घंटे में तय करती है तो ट्रेन की औसत गति मीटर प्रति सेकेंड है। तो इसमें आपको स्पीड फाइंड करनी थी, तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, यदि आप भारत के मानचित्र पर एक सीधी रेखा खींचते हैं जो भारत की राजधानी को पश्चिम बंगाल की राजधानी से जोड़ती है, तो नई दिल्ली के संबंध में कोलकाता के स्थान की दिशा होगी। तो आपका एट्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, ग्रीगर मोंडल was a monk who did experiments for 7 years on 20
8,000 pea plants in the garden of a monastery. He found that the pea plants have some traits which come in pairs. Select from the following the one which was not found by Mendel. ग्रेगर मेंडल एक साधु थे जिन्होंने एक मठ के बगीचे में 28,000 मटर के पौधों पर 7 साल तक प्रयोग किए। उन्होंने पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़े में आते हैं। निम्नलिखित में से उसका चयन करें जो मेंडल द्वारा नहीं पाया गया। तो आपका 9th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। अगली पीढ़ी के पौधों में हरे और पीले दोनों रंग से बने मिश्रित नए रंग के बीज होते हैं। आपका 10th क्वेश्चन आया था, नेम अ बर्ड विच हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, अ क्राउन on the head and coin of the tail, so many shades of blue top to toil. एक पक्षी का नाम बताइए जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं हैं, सिर पर मुकुट और पूंछ पर सिक्के रूप से ऊपर से परिश्रम तक नीले रंग के इतने रंग। तो आपका 10th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ये सारी विशेषताएं आपकी मोर की होती हैं। आपका 11th क्वेश्चन आया था, इंडिया हैज़ स्टेट्स, भारत में कितने राज्य हैं। तो आपका 11th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, 28 राज्य, और यूनियन टेरिटरीज 8 है, केंद्र शासित प्रदेश। आपका 13th क्वेश्चन आया था, इफ़ यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम पटना टू चंडीगढ़ बाय ट्रेन टेकिंग द शॉर्टकट रूट, द स्टेट यूनियन टेरिटरी यू आर नॉट लाइकली टू पास थ्रू इज। यदि आप सबसे छोटे मार्ग से ट्रेन से पटना से चंडीगढ़ की यात्रा कर रहे हैं तो जिस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से आपके गुजरने की संभावना नहीं है वह है। तो आपका 13th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पंजाब। आपका 14th क्वेश्चन आया था, अ ग्रुप ऑफ 3 डिसीजेज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज इज। मच्छरों के फैलने वाली 3 बीमारियों का समूह है। तो आपका 14th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। आपका 15th क्वेश्चन आया था, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ 3 ईटेबल विच आर रिच इन आयरन। निम्नलिखित में से 3 खाद्य पदार्थों के समूह का चयन करें जो आयरन से भरपूर हैं। तो आपका 15th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, आंवला, पालक, गुड़। आपका 16th क्वेश्चन आया था, एक अलग देश से एक नया छात्र अपनी कक्षा में शामिल होता है जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र शामिल होते हैं। आप इस अवसर का उपयोग विभिन्न संस्कृतियों में प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए करना चाहते हैं, यह महत्वपूर्ण है। तो आपका 16th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पूर्वाग्रह और रूढ़ियों को कम करें और विविधता को महत्व दें। आपका 17th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ जूम ऐप कैन बी यूज टू बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट हाउ कम्युनिकेशन कैन बी डन विदाउट स्पीकिंग। जूम ऐप की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का उपयोग यह प्रदर्शित करने के लिए किया जा सकता है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। तो इसमें आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, चैट में GIF। आपका 18th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास रचनावादी दृष्टिकोण के साथ सबसे अधिक निकटता से मेल खाता है। तो आपका 18th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रदूषकों की उपस्थिति की पहचान करने के लिए नदी के रंग का उपयोग करना। आपका 19th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय शिक्षण में संलग्न छात्रों का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो आपका 19th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, वर्षों से वाहनों को दर्शाने वाली एक वृत्त चित्र को देखने के बाद वाहनों में देखे गए मतभेदों के कारणों पर चर्चा करें। आपका 20th क्वेश्चन आया था, विभिन्न कच्चे माल पर एक पार्ट के संबंध में एक प्रमाणिक कार्य क्या होगा। तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, विद्यार्थियों से अपने डेस्क के लिए एक पेंसिल स्टैंड बनाने के लिए कहना जिसमें वे कच्चे माल का चयन करना चाहते हैं जिनका वे उपयोग करना चाहते हैं। आपका 21st क्वेश्चन आया था, आप खेल और खेल पर एक अध्याय पढ़ा रहे हैं। एक छात्र पूछता है, आप हमें EVS में खेलों के बारे में क्यों पढ़ा रहे हैं। नीचे दी गई प्रतिक्रियाओं में से कौन सी EVS में इस अध्याय को सीखने के दायरे की सबसे अच्छी व्याख्या करेगी। तो आपका 21st का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, खेल सदियों से खेले जाते आ रहे हैं, खेल सदियों से खेले जाते रहे हैं और आपने अपने आसपास बहुत से लोगों को फुर्सत या काम के लिए खेल खेलते हुए देखा है। यह अध्याय आपके परिवेश को बेहतर ढंग से समझने में आपकी मदद करने का एक हिस्सा है।
आपका 22nd क्वेश्चन आया था सहमीर, पृथ्वी के निचले हिस्से की ओर इशारा करते हुए। आपके कहने का मतलब है कि यह कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं रहता है। उजैरा, यहाँ भी लोग रहते हैं, ब्राज़ील और अर्जेंटीना यहाँ हैं। सहमीर, क्या वहाँ के लोग उल्टा खड़े हैं, ये लोग गिर क्यों नहीं जाते? उपरोक्त पाठ का उपयोग कक्षा 5 के छात्रों को गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा से परिचित कराने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण सहमीर के भ्रम को स्पष्ट करेगा? तो आपका 22nd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ग्लोब के निचले हिस्से में एक पिन चिपका दें। पिन को विभिन्न स्थितियों से देखें, यह दक्षिणी गोलार्ध में उसी तरह है। आपका 29th क्वेश्चन आया था फॉर द टॉपिक सेंस ऑर्गन विच ऑफ दीज इज अ स्पेसिफिक मेजरेबल एंड अटेनेबल लर्निंग ऑब्जेक्टिव। आपका इंद्रिय अंगों विषय के लिए इनमें से कौन एक विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्त सीखने का उद्देश्य है? तो आपका 23rd का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। छात्र भोजन इकट्ठा करने के लिए जिस इंद्रिय अंग पर भरोसा करते हैं उसके आधार पर जानवरों को दी गई सूची को वर्गीकृत करें। आपका 24th क्वेश्चन आया था आप अपनी कक्षा में गोंद की एक बड़ी बोतल लेकर आए हैं ताकि छात्र आगामी प्रदर्शनी के लिए अपनी परियोजनाओं के लिए उपयोग कर सकें। आपने छात्रों से कहा है कि बोतल समाप्त होने के बाद उसे बदला नहीं जाएगा और उन्हें इसे समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि छात्रों को उन संसाधनों के संरक्षण पर संलग्न करने में मदद करेगी जिन्हें वापस नहीं लाया जा सकता है? तो आपका 24th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। छात्रों को एक सामान्य रजिस्टर में लिखने के लिए कहें कि उन्होंने हर बार कितने चम्मच गोंद लिया और कब और क्यों। आपका 25th क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अराइविंग एट अ स्पेसिफिक कंक्लूजन यूजिंग एक्सपेरिमेंटेशन। निम्नलिखित में से कौन प्रयोग का उपयोग करके किसी विशिष्ट निष्कर्ष पर पहुंचने का सबसे अच्छा उदाहरण है? आपका 25th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। यह समझना कि आप चाय के ऊपर हवा उड़ाते हैं तो एक गर्म कप चाय ठंडी क्यों हो जाती है? आपका 26 क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रेलेवेंट एज अ हुक और ओपनिंग फॉर इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक ऑफ सीजन्स। ऋतुओं के बारे में या ऋतुओं के विषय को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन हुक या ओपनिंग के रूप में सबसे कम प्रासंगिक है? तो आपका 26 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को सैर पर ले जाना और उनसे यह वर्णन करने के लिए कहना कि आने वाले मौसम में पौधे कैसे बदलेंगे। आपका 27th क्वेश्चन आया था सीखने का उद्देश्य छात्र संचारी और गैर संचारी रोगों के बीच के अंतर को समझेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न इस सीखने के उद्देश्य के लिए सर्वोत्तम परीक्षण करता है? तो आपका 27th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। सामान्य सर्दी का संचरण मधुमेह से किस प्रकार भिन्न है? आपका 28th क्वेश्चन आया था एक शिक्षिका एक व्यापक रूप से स्वीकृत कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करती है जो अपने छात्रों को पृथ्वी के विभिन्न पहलुओं से सिखाने के लिए उपग्रह इमेजिनरी के आधार पर पृथ्वी का 3D प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करता है। पारंपरिक मानचित्र पुस्तकों की तुलना में एक निर्देशात्मक उपकरण के रूप में इस एप्लीकेशन का क्या लाभ है? तो आपका 28 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। यह छात्रों को परिदृश्य को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। आपका 29 क्वेश्चन आया था अ टीचर ब्रिंग्स 2 potted plants to class, rose and ginger. Which of the following topics can be demonstrated using these plants? एक शिक्षक कक्षा में दो गमले वाले पौधे लाता है, गुलाब और अदरक। निम्नलिखित में से कौन सा विषय इन पौधों का उपयोग करके प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है? तो आपका 29 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। पौधों में फैला बीज, सीड स्प्रेड इन प्लांट्स। आपका 30th क्वेश्चन आया था मिस्टर सुहास इज टीचिंग द आइडिया ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ थिंग्स इन द एनवायरनमेंट यूजिंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम द कम्युनिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज बेस्ट टू टीच द कॉन्सेप्ट? तो आपका 30th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अ टी
सौंप। तो दोस्तों, आज आपने 10th जनवरी के पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन ईवीएस के किए हैं। आज हम 11th जनवरी को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन ईवीएस के करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, द मोस्ट लाइक्ड फूड ऑफ द पीपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री इज इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, कोकोनट चटनी। हमारे देश के निम्नलिखित 2 राज्यों में से किस राज्य के लोगों का सबसे पसंदीदा भोजन इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी है? तो आपका 11th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, यदि कोई व्यक्ति सबसे छोटे मार्ग से मुंबई से चंडीगढ़ तक ट्रेन से यात्रा करता है तो ट्रेन के आने की संभावना नहीं है। तो आपका दूसरे का ऑप्शन दूसरा ही सही हो जाएगा, पंजाब। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, एक शिविर में एकत्रित छात्रों के समूह में एक लड़की द्वारा दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मैं एक ऐसे शहर से आई हूँ जो एक पहाड़ी क्षेत्र है। हमारे यहाँ भारी बारिश होती है और बर्फबारी भी होती है। जब बहुत ठंड होती है तो हम धूप में बैठना पसंद करते हैं। हमारे घर पत्थर या लकड़ी के बने हैं। तो आपका थर्ड का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, द डिस्टेंस बिटवीन न्यू दिल्ली स्टेशन एंड कानपुर रेलवे स्टेशन इज 432 किलोमीटर। अ ट्रेन स्टार्टिंग ऑन 18/12/2021 एट 23.45 hours फ्रॉम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन रीचेस न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन ऑन 19/12/2021 at 7.45 hours. The average speed of the train during journey is। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और कानपुर रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 432 किलोमीटर है। एक ट्रेन 18/12/2021 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 11:45 बजे शुरू होकर 19/12/2021 को 7:45 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचती है। यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत गति है, तो इसमें आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी थी। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से 2 जानवरों के एक समूह का चयन करें जहां सामने के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं, इसलिए उन्हें अपने दांतों को बहुत लंबा होने से बचाने के लिए चीज़ों को कुतरते रहना पड़ता है। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, चूहा और गिलहरी। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, कन्नौज इज अ डिस्ट्रिक्ट विच इज फेमस थ्रू आउट इंडिया फॉर इट्स इत्र। दिस डिस्ट्रिक्ट इज अ पार्ट ऑफ। कन्नौज एक ऐसा जिला है जो अपनी यात्रा के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यह जिला का एक हिस्सा है। तो सिक्स्थ का ऑप्शन आपका फोर्थ सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ये तो आंसर सबको ही पता होगा। सेवेंथ क्वेश्चन आया था आपका, सैंड डून्स आर फाउंड इन। रेत के टीले पाए जाते हैं। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, अबू धाबी एंड अफगानिस्तान। आपका 8th क्वेश्चन आया था, भोपाल इज ड्यू नॉर्थ ऑफ बेंगलोर एंड गांधीनगर इज ड्यू वेस्ट ऑफ भोपाल। द डायरेक्शन ऑफ बेंगलोर विद रिस्पेक्ट टू गांधीनगर इज। भोपाल बेंगलोर के उत्तर में है और गांधीनगर भोपाल के पश्चिम में। गांधीनगर के संबंध में बेंगलोर की दिशा है। तो यह क्वेश्चन आपका दिशा संबंधित था। तो आपका 8th का ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा, दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। आपका 9th क्वेश्चन आया था, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट ब्रोंज। कांस्य के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो आपका 9th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। यह कॉपर और टिन की मिश्र धातु है। इट इज़ एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। आपका 10th क्वेश्चन आया था, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ मैच विच डज नॉट प्रोवाइड द करेक्ट वे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ द करस्पॉन्डेंस फूड आइटम्स। निम्नलिखित में से एक मैच का चयन करें जो संबंधित खाद्य पदार्थ के संरक्षण का सही तरीका प्रदान नहीं करता है। तो आपका 10th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, दूध पनीर, मिल्क पनीर। आपका 11th क्वेश्चन आया था, इन विच पार्ट ऑफ आवर कंट्री द बिग कोन शेप्ड टेंट्स यूज्ड फॉर लिविंग आर नोन एज रेबो एंड द प्लेस
इन विच एनिमल्स आर केप्ट आर कॉल्ड लेखा। हमारे देश के किस भाग में रहने के लिए उपयोग किए जाने वाले बड़े शंकु के आकार के तंबू को रेबू के नाम से जाना जाता है, और जिस स्थान पर जानवरों को रखा जाता है उसे लेखा कहा जाता है। तो आपका 11th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, ले एंड लद्दाख, ले और लद्दाख। आपका 12th क्वेश्चन आया था, इन आर कंट्री देयर आर, हमारे देश में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। तो आपका 12th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 8 केंद्र शासित प्रदेश। आपका 13th क्वेश्चन आया था, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ 3 स्टेट्स ऑल हैविंग दियर कोस्ट ऑन द अरेबियन सी। निम्नलिखित में से 3 राज्यों के एक समूह का चयन करें जिसमें सभी तट अरब सागर में स्थित हैं। तो आपका 13th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। आपका 14th क्वेश्चन आया था, छाऊ इज द फोक डांस फ्रॉम ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ। छाऊ किस राज्य के आम लोगों का लोक नृत्य है। तो आपका 14th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ये छत्तीसगढ़ राज्य का है। आपका 15th क्वेश्चन आया था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अर्थवॉर्म्स, द ट्रू स्टेटमेंट्स आर। केचुआ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन है। तो आपका 15th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, ए, बी और डी। केचुए खेतों में सुरंग बनाते हैं जो हवा और पानी को मिट्टी में आसानी से पहुंचाते हैं। केचुए नीचे खुदाई करके मिट्टी को नरम करते हैं। केचुए की बूंदें मिट्टी में खाद डालती हैं। आपका 16th क्वेश्चन आया था, द एडवांटेजेस ऑफ टीचिंग एवीएस इन ब्लेंडेड हाइब्रिड लर्निंग मोड आर। मिश्रित हाइब्रिड लर्निंग मोड में एवीएस पढ़ाने के फायदे हैं। तो आपका 16th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए, बी और डी, ए, बी और डी। छात्र कहीं से भी ऑनलाइन कक्षा में शामिल हो सकते हैं। छात्रों को शिक्षक और साथियों के साथ आमने सामने बातचीत करने का मौका मिलता है। छात्र संबंधित गतिविधियों के साथ अपने ऑनलाइन सीखने को पूरा करने में सक्षम हैं। आपका 17th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ सिंक्रोनस ऑनलाइन टीचिंग ऑफ ईवीएस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप। निम्नलिखित में से कौन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के माध्यम से ईवीएस के तुल्यकालिक ऑनलाइन शिक्षण की एक विशेषता है। तो आपका 17th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, शिक्षक और छात्र वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम हैं। आपका 18th क्वेश्चन आया था, स्वाति कक्षा 4th की एक ईवीएस शिक्षिका है। घास, बांस, गुलाब, केला, ताड़ के पेड़ जैसे विभिन्न प्रकार के पौधों का एक वीडियो दिखाती है और अपने छात्रों के साथ सभी पौधों में पत्तियों, तनों, तने और फूलों के साथ पौधों के आकार के बारे में चर्चा करती है। इस विधि का सबसे उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना है। तो आपका 18th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पौधों की श्रेणी में मौजूद विभिन्नताओं को देखें। ऑब्जर्व वेरिएशन प्रेजेंट्स विद इन द कैटेगरी ऑफ प्लांट्स। आपका 19th क्वेश्चन आया था, भोजन विषय पढ़ाते समय एक ईवीएस शिक्षिका रीता अपने कक्षा 5th के छात्रों से विभिन्न पड़ोसी घरों में खाद्य संरक्षण विधियों का पालन करने के लिए विभिन्न तरीकों के बारे में सर्वेक्षण करने के लिए कहती है। इस सर्वेक्षण के सबसे उपयुक्त उद्देश्य होंगे। तो आपका 20th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए, सी और डी। छात्रों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, समुदाय के प्रत्यक्ष जानकारी एकत्र करने का अवसर प्रदान करना, समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करना। आपका 20th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ दीज आर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी स्टेज अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट करिकुलम, चूज द करेक्ट ऑप्शन। वर्तमान पाठ्यक्रम के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने के उद्देश्य कौन से हैं, सही विकल्प चयन करें। तो आपका 20 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी। प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझने के लिए छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए, छात्रों में पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करने के लिए। तो आपका 20th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए और बी। आपका 21st क्वेश्चन आया था, एन ईवीएस टीचर शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग क्राइटेरिया टू मेक ग्रुप्स फॉर कंडक्टिंग एन एक्टिविटी। एक ईवीएस शिक्षक को गतिविधि आयोजित करने के लिए, समूह बनाने के लिए निम्नलिखित मानदंडों को ध्यान में रखना चाहिए। तो आपका 21 का ऑप्शन
फोर्थ सही हो जाएगा। समूहों के बीच सहयोग और भागीदारी के आधार पर समूह बनाएं। मेक ग्रुप्स बेस्ड ऑन द कॉपरेशन एंड पार्टिसिपेशन अमंग ग्रुप्स। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, द नेचर ऑफ ईवीएस करिकुलम एट द प्राइमरी लेवल इज। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्यक्रम की प्रकृति है। तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। समावेशी, प्रासंगिक, विषयगत, इंक्लूसिव, कॉन्टेक्चुअल, थीमेटिक। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, ईवीएस अवधारणाओं को पेश करने के लिए कहानियों का चयन करते समय एक शिक्षक को निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सही विकल्प चुनें। तो आपका 23rd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए, बी और डी। कहानियों को किसी भी अवधारणा के बारे में कोई गलतफहमी पैदा नहीं करनी चाहिए। कहानियों को लिंग, जाति, धर्म और अन्य सामाजिक समूहों से संबंधित किसी भी रूढ़िवादिता को चित्रित नहीं करना चाहिए। कहानियाँ ऐसी होनी चाहिए कि छात्र उनसे संबंधित हो सके। आपका 24th क्वेश्चन आया था, एन ईवीएस टीचर विल आस्क हर स्टूडेंट्स टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू इंक्लूड मैपिंग स्किल्स इन देम। एक ईवीएस शिक्षक अपने छात्रों से मानचित्रण कौशल विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने के लिए कहेगा। तो आपका 24th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। ए, बी, सी और डी। मानचित्र पर कार्डिनल दिशाओं का पता लगाना, बिना मापे हुए मानचित्र बनाना, स्वचित्रित मानचित्रों के लिए प्रतीकों का उपयोग करना, मानचित्र की व्याख्या करने के लिए मानकीकृत सार्वभौमिक प्रतीकों का उपयोग करना। आपका 25th क्वेश्चन आया था, एक ईवीएस शिक्षक एक चर्चा के दौरान बताते हैं कि राजस्थान के गांवों में लोगों ने अपने घर स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों से बनाए हैं, जबकि मुंबई जैसे शहरों में लोगों का घर बनाने के लिए सीमेंट, ईंट, कांच और टाइल जैसी सामग्री खरीदते हैं। इस चर्चा के आकलन के लिए सीखने के परिणाम हैं। तो आपका 25th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, तुलना और विश्लेषण, कंपेयरिंग एंड एनालिसिस। आपका 26th क्वेश्चन आया था, एक ईवीएस शिक्षक चाहता है कि उसके छात्र पानी की बर्बादी में योगदान करने वाले लोगों की विभिन्न दैनिक गतिविधियों का पता लगाएं। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति है। तो आपका 26 का ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। एक परिवार द्वारा प्रतिदिन उपयोग किए जाने वाले पानी की मात्रा का अनुमान। आपका 27th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन एट द प्राइमरी लेवल। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। तो आपका 27th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बच्चों का वातावरण। आपका 28th क्वेश्चन आया था, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तक के चयन में किस मानदंड को सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे। सही विकल्प का चयन करें। तो आपका 28 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए और डी। पाठ्य पुस्तक में लिंग, जाति, वर्ग और धर्म से संबंधित कोई रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक सचित्र और देखने में आकर्षक होनी चाहिए। आपका 29th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू टीच जेंडर स्टीरियोटाइप्स टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। कक्षा 5वीं के छात्रों को जेंडर रूढ़िवादिता सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन सबसे उपयुक्त होगा। तो आपका 29th का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सदस्यों के बीच काम के आवंटन का पता लगाने के लिए घरों में सर्वेक्षण। आपका 30th क्वेश्चन आया था, एज एन ईवीएस टीचर यू हैव टू गिव डिटेल्स ऑफ योर स्टूडेंट्स लेवल एंड प्रोफिशिएंसी इन प्रोसेस स्किल्स इन हिज रिपोर्ट कार्ड, विच रिपोर्टिंग मेथड विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आपको अपने छात्रों के स्तर और प्रक्रिया कौशल में दक्षता का विवरण उनके रिपोर्ट कार्ड में देना होगा। कौन सी रिपोर्टिंग पद्धति सबसे उपयुक्त होगी। तो आपका 30th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, रेटिंग स्किल्स। सो दोस्तों, आज हमने 11 जनवरी को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस ईवीएस के किए हैं। आज हम 12 जनवरी को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस ईवीएस के करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, द फ्रूट्स वेजिटेबल्स दैट वर ग्रोन इन इंडिया लॉन्ग एगो आर। भारत में पहले उगाए गए फल सब्जियां हैं। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, आम और केला। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, एलेक्स लिव्स इन केरला, ही इज़ लाइकली टू ग्रो विच ऑफ द फॉलोइंग इन हिज कोर्टयार्ड। एक्सेल केरला में रहता है, उसके कोर्टयार्ड में निम्नलिखित में से क्या उगाने की संभावना है। तो आपका 22nd का
आपका सेकंड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, नारियल और टेपियोका। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था एनिमल्स इंसेक्ट्स विच फाइंड अदर्स ऑफ दियर ओन ग्रुप बाय स्मेल आर। वे जानवर कीड़े जो गंध के द्वारा अपने ही समूह के अन्य लोगों को ढूंढते हैं वे हैं। तो आपका थर्ड का ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, चींटियां, मधुमक्खियां, रेशम कीट। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था सबाना सजेस्ट हर फादर टू कंजर्व पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल्स टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ही एग्रीड हैप्पीली ही विल प्रेफर टू गो बाय। सबाना ने अपने पिता को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पेट्रोलियम आधारित ईंधन के संरक्षण का सुझाव दिया। वह खुशी खुशी राजी हो गए, वह जाना पसंद करेंगे। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, साइकिल और मेट्रो रेल से। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था समर हैज़ टू सेलेक्ट फूड आइटम्स विच आर नॉट प्लांट बेस्ड फॉर अ प्रोजेक्ट ही विल चूज। समर को उन खाद्य पदार्थों का चयन करना है जो किसी परियोजना के लिए संयंत्र आधारित नहीं है, वह चुनेगा। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, दूध, शहद और अंडे। आपका सिक्स क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर मेड बाय अ ब्लैक स्मिथ। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु एक लोहार द्वारा बनाई जाती है। तो आपका सिक्स का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ट्रॉवेल, आरी, कुल्हाड़ी। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था अ मदर हैज़ टू चूज इंडोर गेम्स टू प्ले विथ हर डॉटर हु इज अनेबल टू गो आउट ऑफ हर होम बिकॉज ऑफ लेग इंजरी सी विल चूज। एक माँ को अपनी बेटी के साथ खेलने के लिए इंडोर खेलों का चयन करना पड़ता है जो पैर की चोट के कारण अपने घर से बाहर जाने में असमर्थ है, वह चुनेगी। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कैरम बोर्ड, शतरंज, ताश खेलना, कैरम बोर्ड, चेस, प्लेइंग कार्ड्स। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट हैज़ अ कोस्ट विद अरेबियन सी। तो आपका एट्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था ग्रीगर मेंडल इज अ फेमस फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स विद पीस विच ऑफ द फॉलोइंग वर हिज ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग पीस सीड्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन इफ सीड्स ऑफ द पेरेंट प्लांट्स वर ग्रीन एंड येलो। ग्रेगर मेंडल मटर के साथ अपने प्रयोगों के लिए प्रसिद्ध हैं। यह मूल पौधों के बीज हरे और पीले होते हैं। तो अगली पीढ़ी के मटर के बीजों के बारे में उनका निम्नलिखित में से क्या अवलोकन है। तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अधिक पौधों में पीले बीज थे। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर। तो आप निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में घुल जाते हैं। तो आपका टेंथ का ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, फोर्थ, चीनी, सिरका, नमक, शुगर, विनेगर, सॉल्ट। आपका 11th क्वेश्चन आया था द स्ट्रक्चर यूज ट्रेडिशनली टू हार्वेस्ट रेन वाटर इन आर कंट्री इज। हमारे देश में वर्षा जल संचयन के लिए परंपरागत रूप से उपयोग की जाने वाली संरचना डैश है। तो आपका 11th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, स्टेप बेल, बावड़ी। आपका 12th क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट फॉर एस्ट्रोनॉट ट्रेवलिंग इन स्पेसशिप। अंतरिक्ष यान में यात्रा करने वाली अंतरिक्ष यात्रियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो आपका 12th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, उन्हें एक जगह पर रहने के लिए खुद को बांधना पड़ता है। आपका 13th का क्वेश्चन आया था आपका 13th क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स इज अ पैरा एथलीट हु इज सिंबल ऑफ ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी एक पैरा एथलीट जो धैर्य और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। तो आपका 13th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, दीपा मलिक। आपका 14th क्वेश्चन आया था नागरकोइल एक्सप्रेस 23/11/2020 को 11:50 अहमदाबाद से रवाना हुई ट्रेन ने दूरी तय करने में कितना समय लिया। तो आपको इसमें टाइम बताना है। तो आपका 14th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, 29 घंटे 55 मिनट। आपका 15th क्वेश्चन आया था Harpreet went on a trip with family to Punjab, Bihar and Maharashtra and collected artwork from those states. Identify Harpreet's collection from the following below. हरप्रीत परिवार के साथ पंजाब, बिहार और महाराष्ट्र की यात्रा पर गए और उन राज्यों से कला का काम एकत्र किया। नीचे दिए गए विकल्पों में से हरप्रीत के संग्रह को पहचानिए। तो आपका 15th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, फुलकारी, मधुबनी, वारली। मधुबनी पेंटिंग तो आपने सुना होगा, बिहार की बहुत फेमस पेंटिंग है। आपका 16th क्वेश्चन आया था एक अलग राज्य का
एक अलग राज्य का एक नया लड़का आपकी कक्षा में शामिल होता है, जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र होते हैं। आप इसे छात्रों को अनुकूलन के बारे में सिखाने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। इनमें से कौन सी गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त है? तो आपका 16th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। कक्षा में नए छात्र के जीवन में विभिन्न परिवर्तनों के बारे में चर्चा करें और उन्हें कैसे संभाला। आपका 17th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप कैन बी यूज्ड टू बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट हाउ कैन कम्युनिकेशन बी डन विदाउट स्पीकिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का उपयोग यह प्रदर्शित करने के लिए किया जा सकता है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है? तो आपका 17th का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, चैट में GIF इन चैट। आपका 18th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस मोस्ट क्लोजली अलाइन विद द कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास रचनावादी दृष्टिकोण के साथ सबसे अधिक निकटता से मेल खाता है? तो आपका 18th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। प्रदूषकों की उपस्थिति की पहचान करने के लिए नदी के रंग का उपयोग करना। आपका 19th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट्स इंगेजिंग इन एक्टिव लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय शिक्षण में संलग्न छात्रों का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो आपका 19th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। छात्र जोड़ियों में पारंपरिक शिल्प के पतन के शिल्पकारी की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करते हैं। स्टूडेंट्स इन पेयर्स डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स ऑन द लाइवलीहुड ऑफ द क्राफ्ट्समैन। आपका 20th क्वेश्चन आया था, व्हाट वुड बी एन ऑथेंटिक टास्क विद रिस्पेक्ट टू लेसन ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। पानी की उपलब्धता पर एक पाठ के संबंध में एक प्रामाणिक कार्य होगा। तो आपका 20th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। छात्रों को अपने परिवारों के साथ चर्चा करने और पानी के संरक्षण के लिए कुछ आदत बदलने के लिए कहना। आपका 21st क्वेश्चन आया था, आप बहरेपन और गूंगेपन की अक्षमता और बिना बोले संवाद कैसे करें, इस बारे में एक अध्याय पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा पूछता है, हम सब बोल सकते हैं तो हम EVS में क्यों पढ़ रहे हैं? नीचे दी गई प्रतिक्रियाओं में से कौन सी EVS में इस अध्याय को सीखने के दायरे की सबसे अच्छी व्याख्या करती है? तो आपका 21st का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। हम सभी की अलग अलग क्षमताएं और बाधाएं हैं। कुछ लोगों के पास विशिष्ट चुनौतियां होती हैं जहां वे सुन या बोल नहीं सकते। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि उनके साथ कैसे संवाद किया जाए और समावेशी कैसे बने। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, उज़ैरा और सहमीर विश्व के विभिन्न बिंदुओं को देख रहे हैं। सहमीर, देखिए ये हैं अमेरिका, अफ्रीका। अरे अंतरिक्ष कहाँ है? उज़ैरा, आकाश, तारे, सूर्य और चंद्रमा ये सब अंतरिक्ष में हैं। सहमीर, हाँ मुझे पता है। सुनीता विलियमसन एक अंतरिक्ष यान में गई थी। मैंने टीवी पर देखा कि वह वहाँ से धरती को देख सकती है। उज़ैरा, हाँ वहाँ से पृथ्वी इस ग्लोब जैसी दिखती है। उपयुक्त पाठ का उपयोग कक्षा 5 के छात्रों को अंतरिक्ष की अवधारणा से परिचित कराने के लिए किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सहमीर के प्रश्न को हल करने में मदद करेगा? तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। यदि आप सूर्य, चंद्रमा और तारों के कटआउट बनाते हैं तो आप उन्हें कहाँ रखेंगे? इफ़ यू मेड कटआउट्स ऑफ द सन, मून एंड स्टार्स, वेयर वुड यू कीप देम? आपका 23rd क्वेश्चन आया था, फॉर द टॉपिक डैम्स बिल्ट ऑन रिवर्स, विच ऑफ दीज इज अ स्पेसिफिक मेजरेबल एंड अटेनेबल लर्निंग ऑब्जेक्टिव। नदियों पर बने बांध विषय के लिए इनमें से कौन एक विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्त सीखने का उद्देश्य है? तो आपका 23rd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। छात्र उन नकारात्मक प्रभावों को सूचीबद्ध करेंगे जो बांधों के निर्माण के दौरान मानव बस्तियों का सामना करते हैं। आपका 24th क्वेश्चन आया था, आप आगामी प्रदर्शनी के लिए अपनी परियोजनाओं में विद्यार्थियों के उपयोग के लिए 15 चार्ट पेपर अपनी कक्षा में लाए हैं। आपने छात्रों से कहा कि चार्ट पेपर समाप्त होने के बाद उन्हें बदला नहीं जाएगा और उन्हें इसका बुद्धिमानी से उपयोग करना होगा। नीचे दी गई गतिविधियों में से कौन सी गतिविधि छात्रों को सीमित आपूर्ति वाले साधनों को विवेकपूर्ण उपयोग करने के विचार में संलग्न होने में कम से कम मदद मिलेगी? तो आपका 24th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। उन परियोजनाओं पर चर्चा करना जिन्हें चार्ट पेपर की आवश्यकता नहीं है और वे अभी भी विज्ञान प्रदर्शनी के लिए अच्छे विकल्प कैसे हो सकते हैं। आपका 25th क्वेश्चन आया था,
प्रयोग हमें विशिष्ट निष्कर्ष प्रदान करने की अनुमति देता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि छात्रों के लिए प्रयोग का उपयोग करके एक विशिष्ट निष्कर्ष पर पहुंचना सीखने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो आपका 25th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आसपास के तापमान और पानी के वाष्पीकरण के बीच संबंध को समझना। आपका 26 क्वेश्चन आया था, which of the following is most relevant as opening for introducing the topic of inherited and acquired traits? निम्नलिखित में से कौन विरासत में प्राप्य और अर्जित लक्षणों के बीच को पेश करने के लिए उद्घाटन के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक है? तो आपका 26 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। क्या आप अपने और अपने माता पिता के बीच कोई समानता पाते हैं? आपका 27 क्वेश्चन आया था, सीखने का उद्देश्य छात्र फसलों पर खरपतवार के प्रभाव को समझा सकेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन इस सीखने के उद्देश्य के लिए सबसे अच्छा परीक्षण करता है? तो आपका 27 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। उर्वरक लगाने के बाद भी पौधों की वृद्धि रुकने का क्या कारण हो सकता है? आपका 28 क्वेश्चन आया था, एक शिक्षक एक ऑनलाइन संसाधन का उपयोग करता है जो प्राकृतिक आपदाओं जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन इत्यादि पर एनिमेटेड वीडियो प्रदान करता है, ये समझने के लिए कि नीचे दिए गए टूल का सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है। तो आपका 28 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इन घटनाओं को जन्म देने वाले कारक। आपका 29 क्वेश्चन आया था, द टीचर वांट्स टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स इज बेस्ट सूटेड टू टीच दिस कॉन्सेप्ट? शिक्षक खाद्य संरक्षण की अवधारणा को पढ़ाना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ इस अवधारणा को सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो आपका 29 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मुरब्बा, जैम। आपका 30th क्वेश्चन आया था, मिस्टर Debojyoti is teaching the idea of interdependence of things in the environment using examples from the community. Which of the following examples is best suited to teach the concept? तो आपका 30th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अ ग्रॉसरी स्टोर, एक किराने की दुकान। तो दोस्तों, आज हमने 12 जनवरी को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन EVS के किए। आज हम 31 दिसंबर 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन EVS के करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, होल मूंग और चना सीड्स आर डिप्ड ओवरनाइट इन वाटर एंड लेफ्ट फॉर अ डे, द पार्ट ऑफ द स्प्राउट विच डेवलप्स फर्स्ट इज। साबुत मूंग और चना के बीजों को रात भर पानी में डुबोकर 1-2 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। अंकुर का वह भाग जो सबसे पहले विकसित होता है। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, जड़, रूट। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च विथ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग कलर? तनु आयोडीन विलयन के साथ स्टार्च की उपस्थिति के लिए परीक्षण निम्नलिखित में से कौन सा रंग देता है? तो आपका सेकंड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, नीला, काला, ब्लू, ब्लैक। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, बेरी डिसीज ऑब्लिक डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स? बेरी रोग विकार निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपका थर्ड का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, विटामिन B1 की कमी से। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द जूट प्लांट? पटसन के पौधे के किस भाग से पटसन रेशा प्राप्त होता है? तो आपका फोर्थ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, तना, स्टेम। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूट? निम्नलिखित में से कौन जड़ नहीं है? तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, आलू, पोटैटो। का सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरासिटिक प्लांट्स? निम्नलिखित में से कौन एक परजीवी पौधा है? तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कैस्कुटा। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स? निम्नलिखित में से किस पौधे में जंतुओं द्वारा बीज बिखरे होते हैं? तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, आम, मैंगो। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किसे बीजपत्री कहा जाता है? तो आपका एट्थ का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वह है तीसरा, बीज पत्ते, सीड लीव्स। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जड़ नोड्यूल नहीं बनाता है जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं? तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा,
तुलसी। आपका 10th क्वेश्चन आया था, द अरेंजमेंट ऑफ वेंस एंड द वेनलेट इन द लीफ इज टर्म्ड एज, पत्ती में सिराओं और सिराओं की व्यवस्था कहलाती है। तो आपका 10th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, वेनेशन, सिरा रचना। आपका 11th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो आपका 11th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, लकड़ी, वुड। आपका 12th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। तो आपका 12th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल्स। आपका 13th क्वेश्चन आया था, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इज कॉल्ड, पौधे के हवाई पौधे के हवाई भागों से वाष्प के रूप में जल की हानि कहलाती है। तो आपका 13th का ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन। आपका 14th क्वेश्चन आया था, हिमालय में एप्पल अ मेडिकल प्लांट्स इन ओनली फाउंड इन हायर अल्टीट्यूड रीजन्स, दिस प्लांट इज कैटेगराइज्ड एज, हिमालय में एप्पल एक चिकित्सकीय पौधा केवल उच्च ऊंचाइयों वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, इस पौधे को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। तो आपका 14th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, संकटापन्न, इंडेंजर्ड। आपका 15th क्वेश्चन आया था, द प्लैनेट विच इज स्मॉलर देन अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम इज, हमारे सौरमंडल में पृथ्वी से छोटा ग्रह है। तो आपका 15th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बुध, मरकरी। आपका 16th क्वेश्चन आया था, एज पर एनसीएफ 215 विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए। तो आपका 16th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, प्राथमिक चिंताओं के पर्यावरणीय मुद्दों को पहचानना और याद रखना, टू रिकॉग्नाइज एंड रिकॉल द एनवायरमेंटल इशूज ऑफ प्राइमरी कंसर्न्स। आपका 17th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग फेवर्स द इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एकीकृत प्रकृति का पक्षधर है। तो आपका 17th का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वह है दूसरा, ए, बी और सी। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाएं और मुद्दे एकीकृत हैं, बच्चा अपने पर्यावरण को समग्र रूप से देखता है, यह विषय आधारित है। आपका 18th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन टू ईवीएस लर्निंग, ईवीएस लर्निंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपका 18th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए, बी, सी और डी। अनुभव के माध्यम से सीखना, मूर्त से अमूर्त, ज्ञात से अज्ञात, ईवीएस की प्रासंगिक प्रकृति। आपका 19th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ ईवीएस सिलेबस, निम्नलिखित में से कौन ईवीएस पाठ्यक्रम का विषय है। तो आपका 19th का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू। आपका 20th क्वेश्चन आया था, सुनीता इन स्पेस ऑफ ईवीएस टेक्स्ट बुक ऑफ एनसीईआरटी इज बेस्ड ऑन, एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्यपुस्तक की सुनीता इन स्पेस किस पर आधारित है। तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, वास्तविक लोग और उनके अनुभव, रियल पीपल एंड देयर एक्सपीरियंसेस। आपका 21 क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अप्रोप्रिएट सजेस्टेड रिसोर्सेज फॉर एड्रेसिंग द इशूज ऑफ स्पॉइलेज एंड वेस्टेज ऑफ फूड, भोजन की बर्बादी और बर्बादी के मुद्दों को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त सुझाया गया संसाधन हो सकता है। तो आपका 21st का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, खाद्य संरक्षण से जुड़े व्यक्ति के साथ पारिवारिक अनुभव और बातचीत साझा करना। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, इन ईवीएस अ टीचर कैन इंडक्ट क्लीनलीनेस ड्राइव इन स्कूल अंडर, ईवीएस में एक शिक्षक स्कूल में स्वच्छता अभियान के तहत शामिल कर सकता है। तो आपका 22nd का ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट वर्क। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, ईवीएस कक्षा 5वीं के एनसीईआरटी के अध्याय 15 में ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड डॉक्टर जाकिर हुसैन की एक दिलचस्प कहानी का इस्तेमाल किया गया था, इस कहानी का मुख्य उद्देश्य विकसित करना है। तो आपका 23rd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर सांस लेने की प्रक्रिया की समझ। आपका 24th क्वेश्चन आया था,
द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट इन द लर्निंग ऑफ ईवीएस इज टू। ईवीएस सीखने में रचनात्मक मूल्यांकन करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। तो आपका 24th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। छात्रों की मात्रात्मक और गुणात्मक प्रगति को संबोधित करना। आपका 25th क्वेश्चन आया था, अ टीचर ऑफ ईवीएस ऑलवेज कीप्स अ स्मॉल डायरी एंड पेन with him and observes day to day significant and interesting behavior of his students. Teacher is using। ईवीएस का एक शिक्षक हमेशा अपने साथ एक छोटी डायरी और कलम रखता है और अपने छात्रों के दिन प्रतिदिन के महत्वपूर्ण और दिलचस्प व्यवहार का निरीक्षण करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है। तो आपका 25th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। उपाख्यानात्मक उपकरण। आपका 26th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंडिकेटर फॉर असेसमेंट इन ईवीएस। ईवीएस में मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक हो सकता है। तो आपका 26 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए, बी ओनली, ऑब्जर्वेशन, कोऑपरेशन, अवलोकन, सहयोग। आपका 27th क्वेश्चन आया था, द रियल चैलेंज फॉर एन ईवीएस टीचर इन हिज क्लासरूम इज। एक ईवीएस शिक्षक के लिए उसकी कक्षा में असली चुनौती है। तो आपका 27th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। छात्रों को उनके सीखने के अवसर प्रदान करना, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स फॉर दियर लर्निंग। आपका 28th क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द इफेक्टिव सोर्स ऑफ लर्निंग ईवीएस। ईवीएस सीखने के लिए प्रभावी संसाधन कौन सा है। तो आपका 28th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। कविताएं और कहानियाँ, पोएम्स एंड स्टोरीज। आपका 29th क्वेश्चन आया था, विच वन कैन बी एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स अदर देन ईवीएस टेक्स्ट बुक। ईवीएस पाठ्यपुस्तकों के अलावा कौन सा एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है। तो आपका 29th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। समुदाय के सदस्य, मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। आपका 30th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट विल बी इंजॉयड बाय द स्टूडेंट्स इन एन ईवीएस क्लास। ईवीएस कक्षा में छात्रों द्वारा निम्नलिखित में से किस आकलन का आनंद लिया जाएगा। तो आपका 30th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। पोर्टफोलियो के माध्यम से मूल्यांकन, असेसमेंट थ्रू पोर्टफोलियो। तो दोस्तों, आज हम लोग ने 31 दिसंबर 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन ईवीएस के किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।